Assalamu alaikum. So today's topic is about the character list of the novel Mill on the Floss, जिसमें हम मेजर कैरेक्टर्स भी करेंगे, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी करेंगे और माइनर कैरेक्टर्स भी करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद मेजर कैरेक्टर्स. मेजर कैरेक्टर्स में हमारे पास सबसे पहले आता है कैरेक्टर मैगी टुलिवर का, जो कि प्रोटैगनिस्ट है नॉवल की एंड बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है. मैगी जो है अपने रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है. वो अपने भाई टॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और मिस्टर टुलिवर की भी फेवरेट है, लेकिन जो मिसेस टुलिवर है वो उसे ऐसा जितना ज़्यादा पसंद नहीं करती क्योंकि उसकी डार्क कम्प्लेक्शन की वजह से. ओके, सो हमारे पास उसके बाद कैरेक्टर आता है टॉम टुलिवर का, जो कि मैगी का ओल्डर ब्रदर है. बहुत ज़्यादा लाइफ के बारे में प्रैक्टिकल है क्योंकि हमें नॉवल में पता लगता है कि काफ़ी मतलब जब वो छोटा ही था तो उसने काम स्टार्ट कर दिया था अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि जो एडवर्ड टुलिवर थे उनकी हेल्थ इश्यूज आ गए थे और मतलब वो ना बहुत छोटी एज से ही बहुत रिस्पॉन्सिबल सा बच्चा था. ओके, सो टॉम के बाद हमारे पास कैरेक्टर आता है एडवर्ड टुलिवर, मतलब मिस्टर टुलिवर का, जो कि मैगी और टॉम के फादर हैं, मिल ओनर है और थोड़े से हॉट टेम्पर्ड भी हैं. उसके बाद कैरेक्टर आता है मिसेस टुलिवर, जो कि टॉम और मैगी की मदर हैं. शी इज़ काइंड ऑफ जेंटल और उनकी सबमिसिव से पर्सनैलिटी है और वो डॉटर्स एंड सिस्टर्स में सबसे छोटी बहन है. ओके, सो उसके बाद हमारे पास जो करेक्टर आता है वो है लूसी डीन का. ये इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं यहाँ पे जो मेजर करेक्टर्स है. लूसी डीन जो है मिस्टर और मिसेस डीन की बेटी है, जो कि मिसेस टुलिवर की बहन है और बहनोई है. मतलब मिसेस टुलिवर की बहन की बेटी है लूसी डीन, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी सी लड़की है, बच्ची है और मैगी और टॉम की जो है कज़न है. लेकिन हमेशा ना मैगी का उससे कंपैरिजन करते रहते हैं सब, क्योंकि मैगी थोड़ी डिफरेंट है और वो थोड़ी गर्लिश टाइप की लड़की है. उसके बाद कैरेक्टर आता है स्टीफन गेस्ट का, जो कि बड़ा हैंडसम सा एक बंदा है, अमीर भी है और मिस्टर गेस्ट का बेटा है. और बेसिकली वो लूसी का फियांसे है. उसकी लूसी से मंगनी हो चुकी है, लेकिन नॉवल में बाद में पता लगता है कि जो है ना उसकी थोड़ी अट्रैक्शन डेवलप हो रही है मैगी की तरफ, सो बाद में वो मैगी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है. इसके बाद हमारे पास कैरेक्टर आता है मिस्टर वेकम का, जो कि एक लॉयर है, बहुत चालाक लॉयर है और बेसिकली वो राइवल भी है मिस्टर टुलिवर का. उसी के साथ मिस्टर टुलिवर की लड़ाई चल रही होती है ओवर द इशू ऑफ मिल, और एंटागनिस्ट भी है वो इसी नॉवल का और मेनली फिलिप वेकम का वो फादर है. फिलिप वेकम जो है वो वेकम का बेटा है और टॉम का स्कूल फेलो है. मतलब मिस्टर स्टेलिंग के यहाँ जहाँ टॉम पढ़ता था वहीं पे फिलिप भी पढ़ता था. और जब मैगी विजिट करती थी टॉम को, 2-3 दफ़ा उसने विजिट किया उसकी स्कूलिंग के टाइम पे, तो उसकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी फिलिप के साथ भी. फिलिप जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और लैटिन में भी बहुत सारा मतलब स्टडीज़ में वैसे ही अच्छा है, और बस उसकी डिफॉर्मिटी की वजह से उसे थोड़ा कम पसंद किया जाता है. उसका फादर भी है, वो भी थोड़ा शर्मिंदा सा होता है. बेसिकली जो वेकम है और फिलिप है वो पैदा हुआ था कर्व्ड स्पाइन के साथ. मतलब वो जो इसकी कर्व्ड स्पाइन है वो उसे बाकियों से थोड़ा डिफरेंट बनाती है और उसका कद भी थोड़ा छोटा लगता है. ओके, सो यहाँ तक जो थे वो हमारे मेजर कैरेक्टर्स थे, मतलब जिनकी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है नॉवल में, जिनके इर्द गिर्द ही घूमती रहती है स्टोरी. और उसके बाद अब हमारे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स स्टार्ट होने वाले हैं. ओके, सो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में सबसे पहले हम देखते हैं मैगी और टॉम की मैटरनल आंट्स को और अंकल्स को. मैगी और टॉम की 3 आंट्स हैं मैटरनल, एक मिसेस ग्लेग, मिसेस पुलेट और मिसेस डीन, जो कि थोड़ी डिफरेंट पर्सनैलिटी है. जो मिसेस डीन है वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं और हमेशा चीची करती रहती हैं. मिसेस ग्लेग जो हैं वो थोड़ी गुस्से की तेज़ हैं और मिसेस पुलेट जो है वो थोड़ी मेलनकली नेचर की हैं. सो बेसिकली ये 3 मैटरनल आंट्स हैं मैगी की और टॉम की. ये ना मैगी को इतना पसंद नहीं करती क्योंकि जो मैगी है वो हमेशा अपने फादर की साइड लेती है और इनको ये बात जो है वो ज़रा खटकती है. हाँ, अलबत्ता टॉम जो है वो ज़रा इनकी फेवर लेता है, इनकी बातें बातें मान लेता है, तो ये टॉम को ज़रा अच्छा ही समझती हैं. उसके बाद इन तीनों आंट्स के हस्बैंड्स आ जाते हैं, मिस्टर क्लैग, मिस्टर पुलिट और मिस्टर डीन. मिस्टर पुलिट जो है वो हमेशा अपनी बीवी के पीछे पीछे घूमते रहते हैं, उनकी दवाइयों का ख्याल वगैरह रखते हैं. और मिस्टर डीन ज़रा अच्छे हैं. उसके बाद मिस्टर ग्लैग, वो जो है उनका थोड़ा वीक सा टेम्परामेंट है, ह्यूमरस टेम्परामेंट है. खैर मैगी की और टॉम की जो मैटरनल साइड वो कंप्लीट हो जाती है, वो सब सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में आते हैं. इसके बाद हमारे पास आता है बॉब जैकिन का, जो कि चाइल्डहुड फ्रेंड है टॉम का और उसने ना काफ़ी मैगी का भी साथ दिया आगे जाके, मतलब स्टोरी में. और वो बुक्स वगैरह भी लाया करता था मैगी के लिए. मतलब काफ़ी अच्छा सपोर्टिव फ्रेंड है वो टॉम का, और उसने इनकी डिफ़िकल्टी में भी इनकी ना मदद की थी.
उसने पैसों की ऑफ़र की थी लेकिन मैगी ने ना रिजेक्ट कर दी। तो उसके बाद हमारे पास आता है मिस्टर स्टेलिंग का। मिस्टर स्टेलिंग टॉम के थोड़े कन्वेंशनल से स्ट्रिक्ट से टीचर हैं, जहाँ टॉम को पढ़ने के लिए भेजा जाता है, लेकिन वो अच्छे इंसान हैं। उसके बाद कैरेक्टर आता है डॉक्टर केन का। इनका बस ऐसा इतना कोई रोल नहीं है, लेकिन मतलब मैगी को एडवाइसेस वगैरह देते रहते हैं। उसके बाद कैरेक्टर आता है मिसेस स्टेलिंग का। मिसेस स्टेलिंग जो है वो मिस्टर स्टेलिंग की वाइफ है, और ना वो थोड़ी सी स्नोबिश सी खातून है, और टॉम को अपनी बेटी की, उनकी बेटी छोटी सी थी, उसकी देखभाल के लिए बोलती रहती है। और उसके बाद बस इतने हमारे जो ये सब कैरेक्टर्स थे, ये सपोर्टिंग कैरेक्टर्स थे। अब हम करेंगे माइनर कैरेक्टर्स। माइनर कैरेक्टर्स में आते हैं मिस्टर ल्यूक, मिस्टर पिवट। मिस्टर ल्यूक वो होते हैं कि जो मतलब जो मिल होती है डॉल्ट कोड, उसके हेड मिलर होते हैं। मिस्टर पिवट वो होते हैं जो ना मतलब मिस्टर टुलिवर के साथ उनकी लिटिगेशन चल रही होती है। मतलब मिस्टर पिवट जो हैं वो ना मतलब मिस्टर टुलिवर के घर के साजो सामान और मिल जो है वो कंडक्ट कर लेते हैं, मतलब जब मिल उनसे ले ली जाती है। ओके, उसके बाद हमारे पास आते हैं मिस्टर टेक्स। अच्छा, टेक्स का करैक्टर जो है वो अच्छा मतलब बहुत ज़्यादा काइंड होता है बंदा, जब वो जेलर होता है बेसिकली प्रिजन में। तो जब मतलब मिस्टर टुलिवर को रखा जाता है जेल में डेप्ट के लिए, तो तब वो काफ़ी उनका साथ देता है, उनका सपोर्ट करता है। ओके, सो उसके बाद कैरेक्टर आता है गौर का, मिस्टर गौर का, जो कि टुलिवर के मिस्टर टुलिवर के लॉयर होते हैं, और वो केस हार जाते हैं वेकम के अगेंस्ट। उसके बाद मेरे पास कैरेक्टर आता है कीजिया का, जो कि मिस्टर टुलिवर के सर्वेंट था। उसके बाद जेटसम, मतलब इसका इतना ऐसा बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा, ऑब्वियसली माइनर कैरेक्टर इतने वो नहीं होते डिटेल में। सो जेटसम बताया गया कि ये नाजायज़ औलाद है वेकम की। यार इसका इतना ही है कि ये बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। उसके बाद मिस्टर पोल्टर, जो कि ड्रिल मास्टर हैं स्टेलिंग के यहाँ। ये मेनली जो है बोर्डिंग स्कूल में भी फिजिकल हेल्थ और डिसिप्लिन वगैरह को देखते हैं। उसके बाद आता है मिस्टर रिले। मिस्टर रिले जो हैं वो नेबर भी हैं और दोस्त भी हैं मिस्टर टुलिवर के। नॉवल के स्टार्ट में ये एडवाइस करते हैं मिस्टर टुलिवर को कि आपको टॉम को ज़रूर एजुकेट करना चाहिए। उसके बाद हमारे पास कैरेक्टर्स आते हैं मिस्टर मॉस और मिसेस मॉस। मिसेस मॉस हैं ग्रिटी, जो कि मिस्टर टुलिवर की बहन है, मतलब टॉम और मैगी की पैटर्नल आंट है, फुफ्फो हैं। लेकिन उनके काम पुप्पो वाले नहीं हैं, वो जो उनकी खाला और आंटी वगैरह हैं ना, वो उनके पुप्पो वाले काम कर रही हैं। सो जो ग्रिटी है वो काफ़ी अच्छी है, और मतलब इतने ज़्यादा अमीर नहीं है, पुअर सी है। उनके पास ना मिस्टर टुलिवर ने पैसे दिए होते हैं $300, तो वो वापस लेने आते हैं। तो तब वो हालात उनके देखते हैं, तो वो कहते हैं नहीं आप रहने दें, मैं नहीं लेता वापस। और मिस्टर मॉस वो ग्रिटी के हस्बैंड है। उसके बाद हमारे पास जो सबसे लास्ट छोटू सा करेक्टर है वो यंग टॉरी का है, जो कि रिच करेक्टर ही है। और वो जब मैगी वापस आ जाती है स्टीफन गेस्ट के साथ, मतलब उस इंसिडेंट के बाद, तो वो ज़रा मजाक सा उड़ाता है उसका। और एक और करेक्टर था रे वॉल्टर, वो था क्लर्जीमैन। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।